भारत बनना चाहता है दुनिया का अगला ईवी हब, लेकिन चीन ने लगा दी है ईवी क्रांति की रफ्तार पर ब्रेक। रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर बैन। तो अब क्या भारत की ईवी इंडस्ट्री रुक जाएगी? कौन कौन से भारतीय स्टॉक पर आएगा सीधा असर, जानिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के मगरमच्छ में, जहां हम बात करेंगे शेयर बाजार की धमाकेदार खबर की। इस चैनल पे हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिकोड करते हैं और साथ ही में न्यूज़ से कौन कौन से स्टॉक पर हलचल हो सकती है आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को पहले थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। चीन ने 4 अप्रैल 2025 से भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ये वही रेयर अर्थ मैग्नेट है जिनसे बनती है ईवी मोटर्स की जान, यानी कि हाई परफॉर्मेंस मोटर आप ये भी कह सकते हो। तो अब चीन कह रहा है कि हमें आप एंड यूज़र का सर्टिफिकेट दे दो, तभी हम आपको वो चुंबक यानी कि मैग्नेट दे देंगे, वरना मैग्नेट आप भूल जाओ। एंड यूज़र का सर्टिफिकेट चीन को इसलिए चाहिए क्योंकि चीन कंफर्म करना चाहता है कि वो मैग्नेट भारत कहाँ यूज़ करने वाला है। इसका मतलब है भारत को ये बताना होगा कि मैग्नेट किसी हथियार में नहीं इस्तेमाल होंगे और ना ही किसी तीसरे देश को बेचेंगे। तो दोस्तों, इसका ईवी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? दोस्तों, ईवी इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मैग्नेट वो इंजन है जो नज़र नहीं आती। ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो बनते हैं नियोडाइमियम, फिर आयरन और बोरॉन से, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हाई परफॉर्मेंस मोटर और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में। और ये चीन अकेला ही दुनिया का 90% रेयर अर्थ मैग्नेट बनाता है। और ऐसे में चीन से आने वाला मैग्नेट का सप्लाई रुकने का मतलब है इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चर के लिए बहुत बड़ा सरदर्द। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक पर इस न्यूज़ का असर पड़ सकता है। तो पहला है, जो कंपनियां ईवी कंपोनेंट बनाती है उन पर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा असर उनके मार्जिन और प्रोडक्शन टाइमलाइन पर पड़ सकता है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती है? तो पहली है टाटा एलेक्सी, फिर बॉश और सोना BLW, आप स्टडी कर सकते हो। फिर दूसरा है, जो भी कंपनियां ईवी व्हीकल बनाती है, तो जो भी कंपनियां ईवी व्हीकल बनाती है उनको रेयर अर्थ मैग्नेट न मिलने की वजह से प्रोडक्शन स्लो भी हो सकता है। तो ऐसे कंपनियों में आप टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड को स्टडी कर सकते हैं। और ऑटो एंसिलरीज के प्लेयर्स भी है, इनके कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी शेड्यूल पर भी असर पड़ सकता है। तो इसके लिए आप संवर्धना, मदरसन और भारत फोर्ज जैसे कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इसका हल निकाल सकता है? देखो, भारत अब 2 रास्तों पर चल सकता है। या तो नई सप्लाई चेन बनाए, जैसे वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया से सोर्सिंग करे, या खुद अपनी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खड़ी करे। हमारी भारत सरकार इस मुद्दे पर एक्टिव हो गई है और इंडस्ट्री से इनपुट लिए जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो दिक्कतें तय है। अगर भारत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर काम करता है तो लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान कॉपर और वेदांत जैसे स्टॉक में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत अपनी ईवी रफ्तार को बनाए रख पाएगा या फिर चीन की ये चाल सब पर भारी पड़ेगी? और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखना चाहिए या नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट टिप्स देता हूँ। देखो, शॉर्ट टर्म में ईवी सप्लाई चेन वाली कंपनियां में वोलेटिलिटी दिख सकती है। लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां अल्टरनेटिव सोर्सिंग या लोकल इनोवेशन पर ध्यान देगी वही मल्टीबैगर बन सकती है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस न्यूज़ को लेकर सारी बातें बता दी है, और कौन कौन से स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा वो भी बता दिए है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी।
अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शेयर बाज़ार।